हेलो स्टूडेंट्स, सामान्य अध्ययन को समर्पित 10 सर्वे के क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा में एक सप्ताह भी नहीं बचा है। ऐसे समय में बेहद महत्वपूर्ण है कि गत एक वर्ष में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनसे संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न को हम एक बार रिवाइज कर लें। यह वीडियो आपके उसी लक्ष्य को पूरा करेगी। पिछले एक वर्ष में जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं वहीं से वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। साथ ही आपको एक अवसर भी देगी कि आप परख लें कि कहीं कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। इसलिए इन क्वेश्चंस को करते समय साथ साथ रिवाइज करते चलें और अगर कोई छूटा हुआ है तो उसको नोट करते चलें। आइए शुरू करते हैं आज की बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें ताकि आप इन सभी प्रश्नों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको एक बार रिवाइज कर लें एग्जाम से जस्ट पहले। आइए शुरू करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर ए, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा गगनयान। पॉइंट दो, फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2001 किसने जीती? मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता है। नॉर्वे के रहने वाले हैं मैग्नस कार्लसन। वर्ल्ड के नंबर 1 इस समय चेस प्लेयर हैं और फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 भी उन्होंने ही जीती है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यानी दाल उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा है जो दाल उत्पादन करता है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य है और इस बात की घोषणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में की गई है। लॉरेल हार्वर्ड महिलाओं की 87 प्लस भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट थी। ये कहाँ की थी? ये थी न्यूजीलैंड की। तो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट न्यूजीलैंड की थी और उनका नाम है लॉरेल हार्वर्ड। किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो फीफा जो है वो फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को पुरस्कार देती है, जिसको फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाता है और वह जीतने वाले हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये पोलैंड के रहने वाले हैं और ये लगातार दूसरे वर्ष इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के इंडियन मिनरल ईयर बुक इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा जारी की जाती है। उसके अनुसार किस राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार वाला राज्य है ओडिशा। आंसर सही होगा ओडिशा। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 आरंभ किया गया, किस शहर में आरंभ किया गया? शिलांग। साथियों याद रखेंगे शिलांग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 आरंभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि अपशिष्ट से निर्मित जीव ईंधनों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IIT हैदराबाद में ये उद्घाटन किया गया है, जो कृषि अपशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी हुई है। कृषि का जो अपशिष्ट होता है बचा हुआ, उसी से जैव ईंटें तैयार की गई और फिर उससे इमारत बनी है। भारतीय रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 के अंत तक कुल रूट किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पहला स्थान पर है उत्तर प्रदेश। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि सबसे अधिक रेलवे लाइन जिस राज्य में बिछी हुई है उसका नाम उत्तर प्रदेश है। अब इसी बात को रूट किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश, एक ही बात है। विश्व इस्पात संघ के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में इस्पात उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर था? तो वह था चीन। कौन सा राज्य था साथियों? चीन प्रथम स्थान पर रहा उत्पादन के मामले में। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में कौन सा राज्य लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो इंडियन मिनरल ईयरबुक अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था और इस बार यहां पूछा उन्होंने कि लौह इस्पात में कौन नंबर 1 था? तो सही आंसर है ओडिशा लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा 2019-20 में। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? विश्व बैंक ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके अनुसार 2020 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको माना गया है। मोनाको, तो मोनाको विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में
उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष सर्वाधिक वन आवरण या वन क्षेत्र मौजूद है? तो सही आंसर है लक्षद्वीप। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र प्रतिशतता है, क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष सर्वाधिक वन आवरण की बात की गई है, तो यह प्रतिशतता की ही बात हुई। यह लक्षद्वीप है, आंसर सही है हुआ लक्षद्वीप। नमिता गोखले के किस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो नमिता गोखले का वह उपन्यास जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है, वह उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड। कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो 4.5 दिन का कार्य सप्ताह, यानी एक सप्ताह में केवल 4.5 दिन ही काम करना होगा, बाकी दिन छुट्टियां रहेंगी, और वह देश हुआ यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। आगे चलते हैं। कौन सा देश वर्ष 2021 में वैश्विक भूख सूचकांक में अंतिम स्थान पर है? तो 2021 का जो वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया उसमें सबसे अंतिम स्थान का मतलब है जहां पर भूख की स्थिति सबसे खतरनाक है, और वह देश रहा सोमालिया। कौन सी सरकार 100% पेपरलेस यानी कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? और वह सरकार है दुबई। तो दुबई की सरकार दुनिया की पहली ऐसी सरकार है जो कागज का प्रयोग नहीं करती है, वह पेपरलेस हो गई है, टोटल टेक्नोलॉजी बेस हो गई है। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है? साथियों याद रखना है, यहाँ पे बाल लिंगानुपात की बात हो रही है, बाल लिंगानुपात। तो बाल लिंगानुपात जिस राज्य में सबसे अधिक है वह है मिजोरम। मिजोरम सही आंसर है, मिजोरम। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जनसमूह देश है। प्रवासी जनसमूह देश कौन है? भारत। इस बात को ऐसे समझ लें कि दुनिया में सबसे अधिक विदेशों में रहने वाले लोग भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं, यानी भारत से गए हुए लोग ही दुनिया के बाकी देशों में सबसे अधिक रहते हैं, वह प्रवासी जनसमूह कहलाता है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पा लेगा? तो सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पाने का लक्ष्य 2022 रखा गया है, यह ध्यान रखेंगे। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ऐसी घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 2022 को किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था? और वह थी लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। कौन थी? लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन रायपुर में हुआ है। जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी भारत की तीरंदाज हैं। दीपिका कुमारी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता रिकर्व स्पर्धा में, पेरिस में आयोजित हुई थी तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो किस राज्य के पास सबसे अधिक क्षेत्रफल है वन क्षेत्र का? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एथलीट कौन बनी है? और वह है पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2 बार ओलंपिक में बैडमिंटन में भारत के लिए पदक जीता है, और वह पहली भारतीय महिला है। यहाँ पे महिला शब्द का ध्यान रखेंगे। जबकि पुरुषों में कौन है? सुशील कुमार है। इससे पहली वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं, सुशील कुमार 2 पदक जीतने वाले प्लेयर रहे हैं, जबकि महिलाओं में पीवी सिंधु ने काम किया है। किस पूर्व एथलीट के बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? वे भारत की एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, लॉन्ग जंप करती थी अंजू बॉबी जॉर्ज, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में उन्हें 2021 में चुना गया। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? राफेल विमान हाल ही में बहुत अधिक चर्चा में रहे हैं,
तो सीधा सा वो कहाँ के हैं, फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को भेजे हैं। और वह फ्रांसीसी कंपनी कौन सी है, डसाल्ट एविएशन, याद रखना है, एग्जाम में आ चुका है डसाल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाल ही में झड़प हुई थी, और ये झड़प जो हुई थी यह हुई थी जून 2020 में, बहुत अधिक चर्चा में रही थी गलवान घाटी। पेगासस स्पाईवेयर किस देश ने विकसित किया है, यह इजराइल के द्वारा किया गया विकसित है। पेगासस स्पाईवेयर है जो इजराइल ने विकसित किया। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, तो भारत में पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग हुआ करते थे, अब रेल बजट और आम बजट एक ही कर दिए गए हैं, और ये कब से किए गए हैं, 2017 से। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच शुभारंभ किया गया, तो भारत की पहली किसान रेल जो आरंभ की गई वह की गई देवलाली जो महाराष्ट्र में है, और दूसरा दानापुर यह बिहार में है। इन दोनों के बीच में यह आरंभ की गई भारत की पहली किसान रेल, प्रथम किसान रेल 8 अगस्त 2020 को आरंभ हुई। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिस वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड ये बना है हैदराबाद। कब की बात है ये, 2020 की बात है, 2020 में बना हैदराबाद, जबकि 2021 में हैदराबाद और मुंबई को ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया। तो इस प्रकार यदि 2020 का प्रश्न आता है तो हैदराबाद, और 2021 का आता है तो हैदराबाद के साथ मुंबई भी इसमें शामिल हो गया है। क्वेश्चन 33, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई, तो दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक रहा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में दिल्ली को बहुत अधिक वायु प्रदूषित शहर घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन चुना गया, वो भारत का एक शहर है उत्तर प्रदेश का एक मुरादाबाद जिला, जो कि सबसे अधिक प्रदूषित, दुनिया के दूसरे सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में चुना गया ध्वनि प्रदूषण में। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया, तो प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित होनी इमारत है त्रिमूर्ति भवन, जिसे पहले 3 मूर्ति भवन के नाम से जाना जाता था, अब वह प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के 3 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 केरल और नंबर 3 पंजाब, ये याद रखने हैं। नंबर 1 पर गुजरात है, नंबर 2 पर केरल है और नंबर 3 पर पंजाब है। किसमें, नीति आयोग द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले देशों में। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे अधिक लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया हाल ही में, मार्क वेन ने बनाया है, मार्क वेन, याद रखेंगे यह क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था, आपको ध्यान होगा साथियों, यूक्रेन से भारतीय जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनको बाहर निकाला गया था, और वो जो ऑपरेशन किया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकाला गया था। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक, जिसको उन्होंने एक्वेरियम नाम दिया है, वो अप्रैल 2022 में आरंभ किया है, और वह राज्य कौन सा है, कर्नाटक। तो साथी याद रखेंगे एक्वेरियम नाम से स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक तैयार किया है, और वो डेटा बैंक जिस राज्य ने तैयार किया है उसका नाम है कर्नाटक। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई है, पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पल्ली गांव जो पंचायत है उसको भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला
हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला जिसने अपने हर गांव में पुस्तकालय खोल दिया है, कौन सा है वो? झारखंड का जामताड़ा गांव है। झारखंड का जामताड़ा जिला, यह जिला पहले किसी और कारणों से मशहूर रहा है, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि जामताड़ा जिले ने अपने प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय खोल दिया है। याद रखने वाली बात है, जामताड़ा झारखंड का। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन सा बना है? हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला वह जिला बना है पूर्णिया, बिहार का। यहाँ पे पंचायत में जिला खोला है, यहाँ पे पंचायत में पुस्तकालय खोला है, और यहाँ हर गांव में पुस्तकालय खोल दिया है। तो दोनों बातों में अंतर है। तो हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला जामताड़ा जिला है, और हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पूर्ण जिला है, वो बिहार में है। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। केरल। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा में स्थापित की जा रही है, उड़ीसा। भारत का पहला शहद गांव विलेज ऑफ हनी कौन बन गया है? तो भारत का पहला विलेज ऑफ हनी बना है मांघर गांव, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, मांघर गांव। 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व इकट्ठे करने वाली, ये 100 छूट गया क्या, 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 बिलियन डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वह किया जा रहा है गुरुग्राम में। आंसर सही होगा गुरुग्राम। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम। वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम आगरा ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में आगरा ने वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम आरंभ कर दिया है। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य, तो कृषि निर्यात नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है, महाराष्ट्र। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर कर लिया है, वो कौन सा भारत का पहला जिला बना है? तो वह जम्मू कश्मीर राज्य का जिला है सांबा जिला, जहां के 100% घरों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत आच्छादित कर लिया गया है। याद रखने वाली बात है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? वह किया जा रहा है भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। ड्रोन नीति 2022 सरकार ने जारी की है, और उसको मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो ड्रोन नीति जो कि केंद्र सरकार ने जारी की थी 2022 में, उसको मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। आंसर सही, हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे के द्वारा भारत गौरव योजना के तहत एक पहली निजी ट्रेन चलाई गई है, और ये जो निजी ट्रेन है ये किन किन स्टेशन के बीच है? तो ये चली कोयम्बटूर से सिरनी के बीच, ये चली है कोयम्बटूर से सिरनी के बीच। आंसर सही होगा कोयम्बटूर से सिरनी। पहली भारत गौरव योजना के अंतर्गत चली पहली निजी ट्रेन। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो बालिका पंचायत जिस राज्य ने शुरू की है उसका नाम है गुजरात। गुजरात ने अपने यहाँ पर बालिका पंचायतें शुरू की हैं। आंसर सही है गुजरात। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है मुंबई में, वो पहला हवाई अड्डा है जो हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग कर रहा है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? नाम है कैप्टन अभिलाषा पाठक। कैप्टन अभिलाषा पाठक।
स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन, भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन है, उसका उपयोग करने वाला एशिया की पहली एयरलाइंस कौन सी बन गई है? तो उस एयरलाइंस का नाम है इंडिगो। इंडिगो के द्वारा गगन को उपयोग करते हुए अपने प्लेन्स को नेविगेट किया गया इंडिगो के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित हुई हैं गीतांजलि श्री। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीतांजलि श्री, उनके उपन्यास का नाम था रेत समाधि, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया टॉम ऑफ सैंड के नाम से। तो गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश, जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार दे दिए गए हैं और ये कार्य किया है इक्वेडोर ने। इक्वेडोर ने जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार दे दिए हैं। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा देने वाला पहला देश था अल सल्वाडोर और दूसरा देश बन गया मध्य अफ्रीकी गणराज्य। इस तरफ दो देश हो गए हैं जिन्होंने बिटकॉइन को, जो कि क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है और इसको आधिकारिक रूप से स्वीकार करने वाले दो देश हो गए हैं। पहला था अल सल्वाडोर और दूसरा हो गया मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश जो नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल हो गया है वह है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया अब नाटो साइबर इकाई का हिस्सा बन गया है। दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर है ढाका। ढाका दुनिया के सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर है। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? तो भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता इंडोनेशिया को हराकर। हम अपनी खेल वाली जो वीडियो है वार्षिकी, उसमें इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आप खेल वार्षिकी करना चाहते हैं, बहुत ही क्विक रिवीजन इसी तरीके से, तो उसकी भी वीडियो उपलब्ध है चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई 2022 में, वहां पे गोल्ड मेडल जीतने वाली हैं हर्षदा शरद गरों, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में हुई, फिर 2021 में हुई और फिर 2022 में हुई और उन तीनों में ही 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं रवि दहिया। तो रवि दहिया भारत के पहले ऐसे पहलवान हैं जो तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 21 और 22 में तीनों में गोल्ड मेडल जीत लिया है उन्होंने, रवि दहिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? विराट कोहली इंस्टाग्राम पर बहुत पॉपुलर हैं और 200 मिलियन फॉलोअर्स उनके पास हैं और इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले वो पहले भारतीय हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? निखत जरीन गोल्ड मेडल जीता उन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में और वो ऐसी 5वीं भारतीय महिला है जिन्होंने इस कारनामे को किया है। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहां बनकर तैयार हुआ है? तो जल संरक्षण और जल निकायों के पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसको नाम दिया गया है अमृत सरोवर। और ये पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। दोस्तों आज के यही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा है ये प्रश्न जरूर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए जरूर और परीक्षा से पहले आपके लिए बेहद उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।